स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस 100 क्वेश्चन। दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन है, सभी किताब का निचोड़ एक वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ईवीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लिंगहुफेन हांगकांग में खाए जाने वाला एक प्रकार का पकवान है जो सांप के बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? लिंगहुफेन हांगकांग में खाए जाने वाला एक प्रकार का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के राज्य कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उसके बाद देखते हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे। लुई ब्रेल क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि का खोज की। उन्होंने किस लिपि का खोज की? ब्रेल लिपि का खोज की। ब्रेल लिपि 6 डॉट बिंदु पर आधारित होते हैं। जो लोग देख नहीं पाते हैं उसे छूकर पढ़ पाते हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित है? 6 डॉट बिंदु पर आधारित है। ये बात याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और उन्हें बांस के खंभे पर बनाया जाता है। दोस्तों असम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। असम में 10 से 12 फीट ऊंचे ज़मीन से ऊंचे पर घर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी का घर बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। बादाम आदि डाला जाता है इसलिए वह बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोला जाता है? कहवा बोला जाता है। ठीक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मिट्टी का घर होते हैं। राजस्थान में कैसा घर होता है? राजस्थान में मिट्टी का घर होते हैं। उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ी से बनी होती है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल्लम एक प्रकार की नाव है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बल्लम क्या है? एक प्रकार का नाव है जो लकड़ी से बनी होती है। यह केरल में चलती है। बल्लम क्या है? एक प्रकार की नाव है जो लकड़ी की बनी होती है। कहाँ चलती है? केरल में चलती है। ठीक। अब हाथियों के बारे में देख लेते हैं। हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा सकता है। एक हाथी दिन भर में कितना पत्ती खाते हैं? 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ियाँ खा सकती हैं। ठीक। 10वां क्वेश्चन देखिए। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ ही होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। एक झुंड में कितने हथनियाँ और बच्चे होते हैं? एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और छोटे बच्चे होते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाथी पूरे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कितना सोते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी पूरे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। ठीक। क्वेश्चन 12 देखिए 10 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। हाथी जो है 10 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। ठीक। और खेजड़ी के पेड़, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी के जो पेड़ है वह राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तान इलाका में पाए जाते हैं। खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान इलाका में पाए जाते हैं। हाँ, इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होते हैं। इसकी छाल से लोग दवाई बनाते हैं। खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसकी छाल से क्या बनाया जाता है? दवाई बनाई जाती है। और उसके बाद खेजड़ी देखिए, खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी कभी कीड़ा नहीं लगता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते हैं, तो खेजड़ी की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसलिए लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खेजड़ी के पेड़ की फलियाँ की सब्जियां भी बनाई जाती हैं।
खेजड़ी के फेल के फलियों को क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाए थे। हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल उत्तर पूर्व में है। हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। सभी चींटियों का काम बटा हुआ है और रानी चींटी अंडे देती है। सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है और रानी चींटी अंडे देते हैं। और सभी सिपाही चींटी बिल तक ध्यान रखते हैं। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती है। सभी मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती है। देखिए, मधुमक्खी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी, दीमक और ततैया चींटी की तरह समूह में रहते हैं। मधुमक्खी, दीमक और ततैया चींटी की तरह समूह में रहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक जो समय होते हैं उसे पर मधुमक्खी अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक जो समय होते हैं उसे पर मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। अतः यह समय मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय क्या होता है दोस्तों, तो अक्टूबर से दिसंबर। ये एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन मारना है। उसके बाद देखते हैं, गोवा से लेकर केरल रास्ते में 93 सुरंग और 2000 पुल पड़ता है। गोवा से लेकर केरल के रास्ते में 93 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक। मलयालम में वाली अम्मा को माँ की बड़ी बहन को और अमूमा को नानी को कहते हैं। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में गांधी धाम अहमदाबाद में, गुजरात के गांधी अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में स्थित है। ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कलर मेहसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर मेहसरी जो एक वेट लिफ्टर है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। 130 किलोग्राम वजन उठाती है और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना भारत का पर्चा लहरा चुका है। ठीक। कलर मेहसरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य कचनार के फूल से, केरल के राज्य केले के फूल से और महाराष्ट्र सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुलदावरी और जीनिया के फूल से रंग बनते हैं। गुलदावरी और जीनिया के रंग से क्या बनते हैं, फूल बनते हैं, जिसे लोग कपड़े रंगने में काम करते हैं। ठीक। बिहार राज्य के मधुबनी नाम का एक जिला है। वहाँ पर लोग त्योहार के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। सभी चित्र पिसे हुए चावल के रंग से। देखिए, टोपियोका एक पेड़ की तरह होती है और केरल के ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। टेपियोका क्या है, टेपियोका यह एक पेड़ की तरह होती है और केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक। मिट्टी में जब गोबर मिलाकर ज़मीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़े नहीं लगता है तथा कीट पतंग दूर रहते हैं। ठीक। 32 क्वेश्चन देखते हैं। नीम और कीकर के ऐसा वृक्ष है जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगता है तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजी खान यह एक स्थान पाकिस्तान में स्थित है। गाजी खान कहाँ स्थित है, गाजी खान यह एक स्थान पाकिस्तान में स्थित है। बेलमनी का गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीजू भाई बेदकर एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित है। यह बच्चे की अस्तर की मज़ेदार कहानी व पत्र लिखते हैं। कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज पाई जाती है। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे की घोंसला में अंडा देते हैं। दोस्तों, कोयल पक्षी होता है जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, कौवा के घोंसले में ही अंडा देता है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेंहदी के मेढ़ में घोंसला बनाती है। दोस्तों, लास्ट को 10 प्रश्न देखते हैं। गोरैया पक्षी कहीं घोंसला बना लेता है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। इसी तरह से कबूतर भी ऐसी ही अपना घोंसला बना लेता है। ठीक। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। उसके बाद दर्जी चिड़िया के बारे में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्जी चिड़िया पक्षी यह बहुत ही कलाकार होती है और अपनी नुकीले चोंच के पत्ते से सी
सी लेते हैं और उसके बीज की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। देखिए दोस्तों, शकरखोरा पक्षी, देखिए शकरखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना लेते हैं और वह घोंसला बाल और रुई, पेड़ की छाल, कपड़े के टुकड़ों आदि से बना होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बीवर पक्षी। बीवर पक्षी में बीवर पक्षी सभी नर बीवर अपना घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर जो होते हैं अंडे देते हैं। ठीक। बिल्ली के बारे में दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। ठीक। 47 क्वेश्चन देखते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को कभी चबाते नहीं है बल्कि निगल जाते हैं। दोस्तों सांप वाला ये भी जो 47 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट का 2 क्वेश्चन। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह अपने दांत से काटना और कुतरने का काम करती रहती है जिसके उनके दांत घिसते रहते हैं। नलमंडा गांव आंध्र प्रदेश राज्य में है। नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक पेड़ है और यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी रहते हैं। ठीक। थैंक यू दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट किए हैं, 50 क्वेश्चन और बचा हुआ। और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत